तूने उसका टायर पंचर कर दिया था ना? हाँ, तभी तो तेरी कैब में बैठा है। और सुन, मैं भुवन को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि तू 20-25 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। जी बॉस। बॉस, मैंने यहाँ नर्सिंग होम का बोर्ड लगा दिया है। पहले यहाँ नर्सिंग होम ही था, बट अब कुछ और बनने वाला है यहाँ पे, लेकिन अंदर से पूरा नर्सिंग होम दिखता है। गुड। तू रेडी है ना? और देख भुवन, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार मेरा कोई निशाना नहीं छूटेगा। बॉस, वैसे वो मानसी आ गई है यहाँ पे, वो अंदर वेट कर रही है युग का। भुवन, मानसी कुछ नहीं कर पाएगी। गोली मारने की हिम्मत नहीं है उसमें। अरे वो गन भी तो ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी, हाथ कांप रहे थे उसके। हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, मानसी के अंदर जो गुस्सा है ना, उसका यूज करना है हमें। इसीलिए मानसी का मन बदल जाए उसके पहले तू ही युग को ठोक देना। जी बॉस। कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। डोंट वरी। मानसी को मैंने वही गन दी है जो तुझे दे रखी है, ठीक है? युग के खून में मानसी जाएगी जेल में और हम देखेंगे मजा। बेटा, अब उस रमन और इशिता को पता चलेगा कि माँ बाप पर क्या गुजरती है जब वो अपना बच्चा खो देते हैं। रमन, द काउंटडाउन बिगिंस। ये अम्मा क्यों फोन कर रही है? अम्मा, अम्मा, आप युग को फोन कर रहे थे। युग अपना फोन एक्चुअली घर पे भूल गया। क्या वो जरूरी काम है कोई? युग कुछ नहीं, ऐसे कुछ सामान मंगवाना था बाहर से। अब खैर साइलेंट पे ही डाल दो ना इसे, जब घर पे तो तुम भी डिस्टर्ब होगी। हाँ ठीक है। इशिता, तेरे साथ प्रोजेक्ट के नॉर्म्स के बारे में कुछ डिस्कशंस करनी थी। कमरे में बात करें? इशिमा, 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 पापा आपसे बात कर रहे हैं। इशिमा, हाँ क्या हो गया आपको? पापा कितनी बार वहां से आवाज दे रहे, आप सुन ही नहीं रहे हो। सॉरी, हाँ। कहाँ खोए हुए हो आप? इशिता, रूही, कमरे के अंदर चलो, बात करनी। चलो। अभी क्या बात है? मुझे अभी बात नहीं करनी प्रोजेक्ट के बारे में। आई रियली डोंट वांट टू गो एनीवेयर। तेरे साथ मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करनी है। यार तू कितनी परेशान लग रही थी, तुझसे पूछना था कि बात क्या है। वो युग को जो फोन आया था ना विशाल का, मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, तो मैंने करण को फोन किया विशाल का नंबर जानने के लिए। मुझे पता लगा कि विशाल तो है ही नहीं टाउन में। तो युग किससे मिलने के लिए गया है? मुझे लग रहा है कि वो खतरे में है। अरे तो युग को कॉल करके उसे बताते हैं ना कि आई ट्राइड। वो तो घर पे फोन छोड़ कर गया है अपना। तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। युग को ढूंढने अभी निकलना चाहिए। घर पे किसी को मत बताना, नहीं तो सबको टेंशन हो जाएगी। हम एक काम करते हैं ना, घर पे सबको बोल देंगे कि ऑफिस में कोई अर्जेंट काम आ गया है और हम सबको वहाँ जाना पड़ रहा है। तो जल्दी चलो, करण भी नीचे वेट कर रहा है। चल। मैं कब से युग को कॉल कर रहा हूँ, वो उठा क्यों नहीं रहा? अरे युग का फोन तो घर पे ही भूल गया है ना वो, और इशिमा ने आलिया को कहा था कि उसे साइलेंट पे कर दे, इसीलिए। एक मिनट, ये तो युग की कार है ना? हाँ। उसकी गाड़ी का टायर पंचर है। अरे तो गया कैसे? लगता है वो कैब लेके यहाँ से गया है। कैब? पर उसका तो फोन। वॉचमैन, इधर आना एक मिनट। हाँ। तुमने युग को बाहर जाते हुए देखा? मैंने अभी अभी देखा, रोड से कैब लिया उन्होंने। तो आपसे कैब मंगवाई थी उसने? नहीं, वो बाहर आ गए और कैब गेट पे आ गई। ओके, तुम जाओ। हाँ। इसका मतलब ये एक ट्रैप है, कोई उसका वेट कर रहा था। इट्स डेफिनेटली अ ट्रैप इशिमा। फिर से?
करण बिल्कुल सही कह रहा है शिमा। ऐसा दूसरी बार हो रहा है, युग को फिर से टारगेट बनाया गया है। मुझे लगता है कोई युग को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले कोई कॉल आता है, फिर उसका टायर पंचर है, उसके बाद बाहर जाते हुए उसको कैब मिल जाती है। कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। इशिमा एक मिनट, कौन से नर्सिंग होम गया है वो विघ्नहर्ता नर्सिंग होम का नाम लिया था आलिया ने। मैं एक बार मॉम को कॉल करके पता करता हूँ। हाँ बोलो करण। हेलो मॉम। मॉम ये मानसरोवर नगर में विनायक नर्सिंग होम है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? विघ्नहर्ता नर्सिंग होम। पर करण, वो नर्सिंग होम तो कई समय से बंद है, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स ने वो नर्सिंग होम कहीं और शिफ्ट कर लिया है। व्हाट? इसका मतलब हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। मॉम प्लीज, आप ये बात किसी से शेयर मत कीजिएगा। युग खतरे में, मैं आपको सब मिलके बताता हूँ। करण करण, सुनो बेटा, प्लीज जरा केयरफुल रहना। हाँ 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 मॉम। क्या हुआ? वो नर्सिंग होम तो काफी टाइम से बंद है। What? दिस इज डेफिनेटली अ ट्रैप, हमें युग को बचाना होगा। चलो। तो ये रीजन है कि उसने तुमसे कहा कि युग की कार का टायर पंचर कर दो। डॉक्टर मिश्रा की डेथ में इस अरिजीत का ही हाथ है। आई एम टेलिंग यू, दिस गाय इज रियली डेंजरस। नताशा इसीलिए बोल रहा हूँ, हम निकलते हैं यहाँ से। ये आदमी हमें ट्रैप कर देगा, खुद निकल जाएगा। एक सेकेंड, हमें कैसे ट्रैप कर देगा वो? अरे हम तो डॉक्टर मिश्रा के घर के कभी आसपास भी नहीं भटके हैं। और देखो, वो युग को ट्रैप करने में लगा है। हम यहीं हैं, अपने घर में। नताशा तुम समझ नहीं रही यार, उस अरिजीत ने उसकी गाड़ी का टायर मुझसे पंचर करवाया। इन्हें वे हमें ट्रैप कर रहा है वो भी है, बट इसीलिए बोल रहा हूँ नताशा, निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं। ये अभी टाइम है हमारे पास, मानो मेरी बात। इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। तो कब? जब वो जेल पहुंचवा देगा तब। अरे तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाँ, कार का टायर पंचर किया है, कोई खून नहीं किया है तुमने। सो जस्ट रिलैक्स, पानी पियो। अगर कहीं ये कैसे ऐसा क्लिनिक है? ये तो प्रॉपर नर्सिंग होम में नहीं लग रहा है। यहाँ क्या करने आया है विशाल? कैब वाला बिना पैसे के चला गया। पता नहीं विशाल कैसी हालत में होगा, चल के देख लेता हूँ। विशाल, डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, विशाल, विशाल, युग, युग, फाइनली तुम आ ही गए। आप यहाँ पे? तुम यहाँ
मुझसे तो मिलने आए हो। तो मतलब ये सब आपका प्लान था, मुझे यहाँ पे बुलाना? तुम क्या बोल रहे हो? आप मेरे दोस्त विशाल को कैसे जानते हो? तुम ये जो बकवास कर रहे हो मैं नहीं समझ पा रही। तो तुमसे बस अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। मेरे पति को तुमने इतनी बेरहमी से मार डाला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? आसानी से जाने दूंगी? नहीं, तुम्हें भी मरना होगा। वैसे ही मरना होगा जैसे तुमने मेरे पति को मारा था, और तुम्हें मैं मारूंगी। सुन रहे हो ना युग भल्ला, तुम्हें मैं मारूंगी। देखिए मैं, सुनिए, कोई बकवास नहीं। वरना गोली मार दूंगी। मानसी जी मेरी बात सुनिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने आपके पति को नहीं मारा। मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। आप गलत समझ रही हैं। मैंने नहीं मारा आपके पति को। जाके दरवाजा बंद करो। जाओ। जाओ। देखिए मानसी जी मेरी बात सुनिए। चुपचाप खड़े हो जाओ। देखिए मेरी बात सुनिए। आप अपने हाथ से ऐसे क्राइम नहीं कर सकते। तुम्हारी बकवास यहाँ सुनने के लिए नहीं आई हूँ। मेरे पति को मारा ना तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगी आज। ये रहा वो नर्सिंग होम। ना कोई पेशेंट दिखाई दे रहा है, ना कोई गाड़ी पार्क्ड है। तभी मॉम कह रही थी कि काफी टाइम से बंद है। चलो अंदर चल के देखते हैं। युग कर युग। बॉस युग आ गया है। आप टेंशन मत लो बॉस। मानसी अगर मिस भी कर देगी तो मैं क्लियर शॉट ले लूंगा। भुवन मुझे सिर्फ गुड न्यूज चाहिए बस, और कुछ नहीं। अच्छा सुन, वो मानसी ने ब्लूटूथ पहने रखा है ना? जी बॉस, ब्लूटूथ मैंने पहन के रखा है। हाँ अच्छा सुन, तू अपना वीडियो कैमरा ऑन कर। मैं उस युग को मरते हुए देखना चाहता हूँ। जी बॉस। मानसी जी आप मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा क्यों करता? उल्टा मैं तो आपके पति के खूनी को ढूंढने में मदद करना चाहता हूँ आपकी। अब मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ढूंढूंगा आपके पति के खूनी को। Of course, तुम किसी असहाय आदमी को मेरे सामने खड़ा कर दोगे और कह दोगे कि ये खूनी है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने वो पुलिस और जज को पैसे खिलाए और अपना काम कराया। ऐसा ही करोगे ना तुम? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कोई पैसे नहीं खिलाए। मैंने कुछ नहीं ऐसा किया है। आपको गलतफहमी हो रही है। आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ। अगर कोई खुद को बचाने के लिए सब कर रहे हो तुम नाटक। मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता युग। देख बेटा, आज रमन और इशिता का एक बेटा मरने वाला है। ट्रस्ट मी, यू विल बी प्राउड ऑफ योर डैड। युग, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता युग। ये आवाज कोई चिल्ला रहा है ना? उसने युग का नाम लिया ना? युग, मेरे पति को मारा ना तुमने, बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये तो मानसी की आवाज लग रही है। तुम्हें मरना होगा। तो मारने की धमकी दे रही है। दरवाजा तोड़ो प्लीज, कुछ करो। करण, दरवाजा। चलो।
युग कौन है? किसको लेके आए हो तुम? किसको लेके आए हो तुम? मुझे नहीं पता है कौन है। पुलिस को लाए हो साथ में? हाँ? मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है मानसी जी कौन है आप। बॉस ये भला यहाँ कहाँ से टपक गई? गॉड। मैं कहती हूँ कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैं गोली मार दूंगी, मैं बता रही हूँ। मानसी क्या कर रही हो तुम? बंदूक नीचे कीजिए। बंदूक नीचे करिए। क्या कर रहे हैं आप? मानसी प्लीज युग को छोड़ दो। युग इनोसेंट है, तुम मान क्यों नहीं लेती हो इस बात को? युग ने कुछ नहीं किया है, प्लीज मानसी काम डाउन। शट अप। कोई बकवास नहीं। मैं कह रही हूँ मैं मार दूंगी। मानसी तुम एक औरत हो, शायद एक माँ भी होगी। एक बेटे को खोने का दर्द क्या होता तुम समझ सकती हो। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। मानसी जी आप उनकी बात मत सुनिए, आप सिर्फ मेरी बात सुनिए, मेरे पे कंसंट्रेट कीजिए। देखिए वो आपको गुमराह कर रहे हैं, आप सिर्फ ट्रिगर दबाइए मानसी जी, आप सिर्फ ट्रिगर दबाइए बस। उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं आपको यहाँ से इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ सब कुछ। मानसी जी प्लीज आप सिर्फ ट्रिगर दबाइए। आप सिर्फ एक ही बात याद रखिए कि इसने आपके पति को बहुत बेरहमी से मारा है, एक अच्छे डॉक्टर को, एक अच्छे इंसान को। आप सिर्फ ट्रिगर दबाइए मानसी जी, प्लीज मारिए युग को। कोई सामने नहीं आएगा, मैं मार दूंगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। मैं नहीं सुनने वाली। मैं मारूंगी। आप लोग दूर रहिए प्लीज। मानसी जी आप प्लीज यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा आपके पति को। आपको गलतफहमी हो रही है। आपको कोई बहका रहा है क्या? आपको कुछ बात हुई है? भुवन मुझे पता था ये मानसी कुछ नहीं कर पाएगी। तू गोली चला गोली युग पे। भुवन नो मानसी मानसी। रेशिमा आप दूर हो जाइए ना। मैं बात कर रहा हूँ, आप प्लीज दूर रहिए। देखिए मैंने आपके पति को खून नहीं किया। शिमा तुम जल्दी नहीं, तुम जल्दी शिमा के पास जाओ। मैं इसे देखती हूँ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें गोली चला दी मेरी शिमा पे। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल करती हूँ। तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। हेलो इंस्पेक्टर, मैं रूही भल्ला बोल रही हूँ। अभी आप जल्दी से विघ्नहर्ता नर्सिंग होम में आ जाइए। मेरी शिमा को इस औरत ने गोली मार दी है। आप जल्दी आइए। सॉरी बॉस, वो पता नहीं कब अचानक से सामने आ गई और तब तक गोली चल चुकी थी। तुझे पता नहीं भुवन के तूने क्या किया है। युग को मारने से बेहतर तो इशिता को मारना था। भुवन I'm proud of you. I'm proud of you. आज तूने पहली बार सही काम किया है। Good. अब तो एक काम कर, तू वहां से भाग। पर बॉस उस औरत का क्या? अरे मानसी को मरने दे। मुझे क्या करना है मानसी से? और वो क्या जानती है मेरे बारे में? पुलिस उसे पकड़ लेगी, बस खत्म हो गई टॉपिक। बेटा आज हमारा एक दुश्मन खत्म। Congratulations.
रमन भल्ला, अब तेरी बर्बादी शुरू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।